So guys, welcome to this lecture series of public administration. आज की जो क्लास है उसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिछली क्लास थी हमने उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर के बारे में डिस्कस किया था और उस क्लास में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटीग्रल अप्रोच है यानी व्यापक जो दृष्टिकोण है उसको डिस्कस किया था। और इसके अलावा जो है जो मैनेजेरियल अप्रोच है मतलब संकुचित संकुचित दृष्टिकोण उसको भी हमने डिस्कस किया था। और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया था, हमने उसको देखा था, राइट। और आज की क्लास बेसिकली जो है इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को कवर करने वाले हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के रिगार्डिंग जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो पोस्ट कोर जो व्यू है या जो मेथड है, और एक जो सब्जेक्ट मैटर वाला कह सकते हैं कि उसका मेंशन है, आयाम है, उसको हम कवर करेंगे आज की क्लास में। और इसके बाद जो है हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा देखा, मैं पेपर का एनालिसिस कर रहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक से बाहर हैं, मतलब जो है आम तौर पे जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है हमको रिकमेंड की जाती है। फॉर एग्जांपल हम किताबों को पढ़ते हैं, अवस्थी एंड महेश्वरी को पढ़ते हैं, और जो है हम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। ये दोनों किताबें मैंने अपने पास में ही रखी हैं। यहाँ पे देखिए, अवस्थी एंड महेश्वरी की बुक है और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है। तो आमतौर पे ये जो दो किताबें हैं, अ, इसी को हम पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताबों से बिल्कुल हटके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो मतलब हार्डली आप किसी बुक में देखने को मिलता है। हाँ, आइए क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बुक से हट करके हैं, सिलेबस से हट करके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 57 है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिवाइडेड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थ्योरी एंड अप्लाइड थ्योरी। मतलब क्या क्या है कि निम्नलिखित में से किस कह सकते हैं प्रशासनिक चिंतक ने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को, उसके क्षेत्र को डिवाइड किया है दो भागों में। और वो कौन कौन से हैं? पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसको कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक सिद्धांत। और दूसरा है अप्लाइड थ्योरी, मतलब जो व्यवहारिक सिद्धांत हैं। इन दोनों, मतलब जैसे कि कल हम स्कोप के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने एक लेटेस्ट क्वेश्चन देखा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसका भी मैं एनालिसिस कर रहा था, तो वहाँ पे भी मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें पोटेंशियल है कि ये जो है रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो है एच वॉकर करके जो है, और ये जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना, एम लक्ष्मीकांत की, ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस बुक की अगर बात करें हम, तो ये भी बुक काफ़ी हद तक जो है सिलेबस को कवर करती है और काफ़ी अच्छी बुक है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और इस बुक के में जो है जो पेज नंबर 9 है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब डिस्कस किया गया है, बहुत ही हल्के से हिंट दिया गया है, उस तरह से नहीं जिस तरह से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। ये भी क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ, ये किस ईयर में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया था, एक्चुअली देखिए जो क्वेश्चंस है ना, मैं इनकी डिटेल इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूँ, उसकी व्याख्या लिख रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर में जब ये चीज़ें अमेज़ॉन पे अवेलेबल होंगी आपके लिए, तो वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इन केस अगर मान लीजिए आपके पास वीडियो लेक्चर्स नहीं है, तो सिर्फ यही नोट्स भी होंगे, ये क्वेश्चन बैंक भी होगा तो भी। तो ये क्वेश्चन जून 2014 में आया था, पेपर 3 में। उस टाइम में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता था उसमें 3 पेपर हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करें, जून 2014 में पेपर 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो है वॉकर जो एक प्रशासनिक कह सकते हैं विचारक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसको वो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में और अप्लाइड थ्योरी में, मतलब क्या है कि एक तरफ क्या है कि जो संगठन है, जो जो
कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है उसके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, और खास उसके अलावा जो है जो अप्लाइड थ्योरी है, जो व्यवहारिक जो कह सकते हैं सिद्धांत है या ज्ञान है, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका जो अध्ययन है उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि आप जो है लोक प्रशासन के सिद्धांत के साथ साथ जो व्यवहारिक जो सिद्धांत हैं, जो अप्लाइड थ्योरी है उसको आप ना जाने, उसको ना समझें। मतलब फॉर एग्जांपल आपको देखिए, आप अगर देखें जैसे कि हमने पिछली क्लास में थोड़ा पोस्ट कोर्प के बारे में बात किया था, और आज की क्लास में पोस्ट कोर्प के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट। तो अ, एक होता है हाउ एंड व्हाट। अगर आप बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हाउ एंड व्हाट, तो आपको क्या स्टडी करना है इस पे भी फोकस करना पड़ेगा, और एट द टाइम कैसे फोकस करना है, मतलब कैसे उस काम को, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या कि हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि कैसे जो है किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कौन सी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, किस पॉलिसी पे काम करना है हमको, और कैसे करना है, मतलब क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट और हाउ, ये दोनों जो आंसर क्वेश्चन है इसको हमको एड्रेस करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, एट द सेम टाइम हमारे पास जो अप्लाइड थ्योरी है वो भी, उसका भी हमें ज्ञान हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये दो टॉपिक के कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग पॉइंट पे, जहाँ पे दो टॉपिक्स का कन्वर्जेंस होता है, मिलन होता है, वहाँ पे क्वेश्चन स्टैंड करता है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के नेचर की बात, सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आप नेचर की बात करें और उसके स्कोप की बात करें, तो इन दोनों के कह सकते हैं कि कंजंक्शन पे, जहाँ पे इन पे ये दो टॉपिक का समायोजन होता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन स्टैंड करता है। तो आप इसको नोट डाउन करें। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम जो है पॉलिटिकल साइंस का सॉरी पब्लिक एड का बार बार जो है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बोलते हुए काफ़ी हद तक आदत पड़ी हुई है पोल साइंस बोलने के लिए, इसलिए बार बार पोल साइंस ही निकल रहा है। लेकिन ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस क्लास में जो है हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप और नेचर दोनों के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा हम एक व्यू लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कल की क्लास में। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंटीग्रल अप्रोच, जिसको हिंदी में व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं, और मैनेजरियल व्यू जो है, जो अप्रोच है, उसको हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। और इसमें क्या फ़र्क है, जो इंटीग्रल यानी व्यापक जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसमें क्या है कि हम सरकार के तीनों अंग जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों को स्टडी करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। जो मैनेजरियल व्यू है वो अपने आप में नैरो है, और इसमें क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कार्यपालिका शाखा है, उसी के कार्यों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस था दोनों में। और आज की क्लास में बेसिकली हम ये जो पोस्ट कोर्ब की थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर जब जब भी हम खास तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोप की बात करते हैं, उसके क्षेत्र की बात करते हैं, परिक्षेत्र की बात करते हैं, हम उसके विस्तार की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लूथर गुलिक और उर्विक के ज़रिए जो थ्योरी प्रपोज की गई थी, या जो सिद्धांत प्रपोज किया था पोस्ट कोर्ब का, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे इंटीग्रल, आपने जब पब्लिक एड के नेचर की बात की, तो वहाँ पे आपने इंटीग्रल अप्रोच के बारे में बात की और मैनेजरियल अप्रोच के बारे में बात की। और इसी तरह जब आप पब्लिक एड के स्कोप के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी है। एक तो पोस्ट कोर्ब जो मेथड है, जो व्यू है, उसको देखेंगे, और जो सब्जेक्ट मैटर का व्यू है उसको भी हम देखेंगे। मतलब हमें यहाँ भी जब हम पब्लिक एड के स्कोप की बात करेंगे तो हमें दो पहलुओं पे फोकस करना है, या कह सकते हैं कि पब्लिक एड के स्कोप को देखने के दो आयाम हैं, दो डायमेंशन है। एक में हम पोस्ट कोर्ब को देखते हैं और दूसरा सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। और आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पोस्ट कोर्ब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और हमने आपको बताया था कि जो है 1937 में जो बुक पब्लिश हुई थी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें लूथर गुलिक और उर्विक ने जो है पोस्ट कोर्ब के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, पोस्ट कोर्ब की थ्योरी को जो है प्रपोज किया था। और ये जो पोस्ट कोर्ब जो वर्ड है,
हाँ, इस ये एक्चुअली क्या है कि एक तरह से शब्द संक्षेप है, एक्रोनिम है ये अपने आप में। और इसका हर एक-एक वर्ड जो है, कह सकते हैं एक-एक एक्टिविटी को या एक-एक टेक्नीक को जो है रिप्रेजेंट करता है। और अ, पब्लिक एड के स्कोप की अगर हम बात करें तो इसमें जो पोस्ट कोर व्यू है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट कोर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको ये समझना है। पहला ये कि पोस्ट कोर का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने प्रपोज किया था। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये जो पोस्ट कोर जो वर्ड है, जो शब्द संक्षेप है, एक्रोनिम है, इसमें हर एक जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या मीनिंग है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कौन सी बुक में जो है इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को जो है प्रपोज किया गया था। और जब इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम और बात करें तो हम ये देखते हैं कि कभी-कभी जो है हमें कुछ किताबों में लूथर गुलिक और उर्विक दोनों का नाम दिया होता है और कुछ किताबों में जो है हमें सिर्फ लूथर गुलिक का नाम दिया होता है। जनरली ये जो बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जो है लूथर गुलिक और उर्विक दोनों ने मिलकर के लिखा है। अपने आप में कह सकते हैं कि ये को ऑथर हैं इसके। लेकिन एग्जाम में अगर आपको सिर्फ एक ऑथर को चूज करना हो, दोनों में से एक को करना हो, तो उस केस में आप लूथर गुलिक को चूज करेंगे। अब आइए बात करते हैं पोस्ट कोर की क्या मीनिंग होती है और ये क्या चीज़ है। तो अपनी बुक जो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 1937 में पब्लिश हुई थी, उसमें जो है कह सकते हैं कि लूथर गुलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन के जो है 7 प्रिंसिपल, जो 7 कह सकते हैं तत्व है, उसके बारे में बात की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में यहाँ पे बात की थी। और ऐसे ही देखिए जो नोट्स हिंदी में है, यहाँ पे भी देखिए पोस्ट कोर को एक्सप्लेन किया गया है। मतलब ये जो एक-एक वर्ड है, जो है पोस्ट कोर के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जो एक्रोनिम है, शब्द संक्षेप है पोस्ट कोर, इसका कह सकते हैं यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो हम जब भी देखते हैं किसी भी संगठन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है कि हमें इन सारी क्रियाओं को, इस सारी प्रोसेस को जो है फुलफिल करना होता है, पूरा करना होता है। तो सबसे पहले किसी भी संगठन को अगर हमें चलाना है तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। और प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसमें कह सकते हैं कि ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बनाते हैं कि किस तरह से जो है हमें एक पर्टिकुलर पॉलिसी को, पब्लिक पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करना है, उसको लागू करना है। और जब भी किसी हम पॉलिसी को बनाएंगे, उसको लागू करेंगे, तो हमें एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए जैसे आप गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्री हैं, जो मंत्रालय हैं, वो भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। और हर एक मंत्रालय की, हर एक मिनिस्ट्री को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो डिफेंस का काम देख रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो एजुकेशन के काम को देख रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है हर एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किसी एक खास मकसद को, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। और उनका अपना एक संगठन होता है। और साथ ही साथ में क्या है कि जब संगठन होगा आपका तो उसमें स्टाफ भी होंगे, कर्मचारी होगी। तो मतलब क्या है कि लेवल 1 पे आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप जो है प्लान बना रहे हैं। उसके बाद उसके लिए आप एक संगठन बनाएंगे और उसके लिए फिर क्या कि आप स्टाफ जो है रिक्रूट करेंगे, मतलब स्टाफ की भर्ती करेंगे ना। उसमें हो सकता है कि जो है आपका कह सकते हैं मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, सीई हो, सुपरवाइजर हो, वर्कर हो, मतलब बहुत सारे, मतलब बिल्कुल बॉटम से लेकर के टॉप तक जो है एक पूरी हायरार्की होगी, एक कह सकते हैं कि एक पूरी श्रृंखला होगी कर्मचारियों की। और टॉप पे जो है उसका जो है जो उसका उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं मंत्रालय की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्रीज की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में क्या कि हर एक उसके टॉप पे एक जो है एक मिनिस्टर होता है, जो उस गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, और भी अलग अलग स्टाफ हैं, टेक्नीशियन हैं, क्लर्क हैं, ये सब सारे लोग जो है इसके अंदर में काम करते हैं। और जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर है या जो चेयरमैन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो डायरेक्शन का काम देता है। हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक जो कर्मचारी है, वर्कर है, उसको एक एक विशेष काम देता है। कि फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन का काम है कि जब भी हम इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, जो तकनीकी गड़बड़ियां हैं उसको कैसे फिक्स करना है, ये टेक्नीशियन का काम है। जो क्लर्क है उसको क्या है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कुछ काम होने हैं,
उसकी एक टू डू लिस्ट बनाने की, आज क्या क्या करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो डायरेक्शन का काम जो है, जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं डायरेक्टर या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो करता है। और साथ ही साथ में जो ये, और इसके बाद हम देखें कि डायरेक्टर का ये भी काम होता है कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे जो काम को पूरा कर रहे हैं, तो उनके कामों में क्या है कि ओवरलैपिंग ना हो, एक ही काम को बार बार ना किया जा रहा हो, उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तालमेल जरूरी है। मतलब क्या है कि एक कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं एक टीम, एक ग्रुप में कह सकते हैं एक टीम वर्क वाली स्पिरिट के साथ आपको काम करना है। ये नहीं कि एक ही काम को बार बार जो है रिपीट करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अ, एक ही काम दो अलग अलग जो है वर्कर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक टेक्नीशियन है, वो तकनीकी तौर पे जो काम करता है, ठीक है, तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसको वो एड्रेस करेगा, उसको सॉल्व करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसको कोई इक्विपमेंट लगाना है, ठीक है ना, किसी यंत्र को, किसी मशीन को खरीदना है, तो उसके लिए फिर क्या है कि उस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें खरीद के आनी है, क्या चीज़ें करनी है, तो उसको किसी और से भी संपर्क करना पड़ेगा जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या मंत्रालय के जो है फिनेंस का, उसका जो है, जो जो कह सकते हैं जो एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करता हो, वहाँ पे उसको कहना पड़ेगा कि जो है इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है हमें इस इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग कर्मचारी हैं, वो अलग अलग काम को कर रहे हैं, लेकिन उनके जो काम है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो संगठन में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये ओवरऑल ये जो देख रहे हैं पोस्ट कोर का जो फुल फॉर्म यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये एक प्रक्रिया है, एक कह सकते हैं टेक्निक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की। किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो है, मतलब एक संगठन कैसे चलेगा, कौन सी प्रक्रियाओं को, कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसमें यहाँ पे लूथर गुलिक और उरिक ने अपनी बुक पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसको बताया है। फिर क्या कि रिपोर्टिंग करनी है आपको, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। इससे ये क्या होगा कि आपको ये मालूम होगा, हाँ, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था का जो हेड है या जो सुपरवाइजर, उसको ये मालूम होगा कि जो प्रेजेंटली है, जिस काम को हम कर रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है। उसकी रिपोर्ट आप जब बनाएंगे तो उसमें जो भी एनॉमलीज हैं, कहीं कोई वित्तीय जो है गड़बड़ी तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तो नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ ने जो है ऐसा तो नहीं कि जो है पैसे का हेर फेर किया हो। ये सब सारी चीज़ें जो है रिपोर्टिंग में जो पूरी इंक्लूड होती हैं। और बजटिंग तो आप जानते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का, कह सकते हैं कि वो बैकबोन है। मतलब बिना बजट के कैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन को जो है आप रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यही क्लास है, ये भी हमारा एक तरह का कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, हम एक दूसरे को से मतलब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ यहाँ पे। लेकिन इसके लिए भी क्या है कि एक डिवाइस की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत है। और ये सब सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है? बजट पे। तो बजट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो ये पूरी एक लिस्ट बनाई है, एक प्रक्रिया बनाई है, एक टेक्निक प्रोवाइड की है लूथर गुलिक और उरिक ने, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को स्मूथली रन करना है तो आपको ये सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक एक आयाम है, एक कह सकते हैं कि एक नज़रिया है, कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अ, लोक प्रशासन का जो स्कोप है उसको लेकर के एक नज़रिया है। तो यहाँ पे क्या है कि पोस्ट कोर्प के ज़रिए से आप ये सीखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को कैसे चलाना है। लेकिन ये तो संगठन का कह सकते हैं, या प्रबंधन का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक पहलू हो गया। यहाँ पे हमने ये सीखा कि हमें टास्क को, किसी पर्टिकुलर वर्क को कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन हमें क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि कोई भी संस्था होती है, उसमें बहुत से काम होते हैं, और हम देखें कि उनके जो काम होते हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन कौन सा काम, कौन सा फंक्शन किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस चीज़ को सबसे पहले परफॉर्म करना है, हमें क्या चीज़ करनी है और इसको भी डिसाइड करना होता है। मतलब हमने पोस्ट कोर के माध्यम से पोस्ट कोर के तरीके से कैसे करना है ये सीख लिया, लेकिन सिर्फ पोस्ट कोर जो अप्रोच है, जो नज़रिया है, व्यू है, वो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को पूरा नहीं करता। और पूरा कैसे होगा, जब आप उसमें जो है जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है, जो दूसरा नज़रिया है, जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है, उस पे जो है फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें कि मैंने जैसे कि आपने देखा कि पोस्ट कोर अप्रोच को आपको फॉलो करना है किसी इंस्टीट्यूशन को रन करने की, मतलब आपको प्लानिंग करनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, स्टाफ को आपको रिक्रूट करना है, भर्ती करना है, उनको डायरेक्शन देना है, उनके कामों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाना है, रिपोर्टिंग करना है, बजटिंग करना है। तो ये तो हो गया कैसे करना है, लेकिन क्या करना है, इसके लिए आपके सब्जेक्ट मैटर की जो है ज़रूरत पड़ती है कि आप किस विषय पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफेंस मंत्रालय, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, उसमें भी ये सारी चीज़ें होंगी। वो प्लानिंग करेंगे कि कैसे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको, जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसको हम कैसे सिक्योर करें। हाँ, कैसे जो है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। तो उसके लिए सारी चीज़ें करेंगे कि वो प्लान बनाएंगे, वो भर्ती करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, बजट, सारी चीज़ें होंगी, जो उसकी रिपोर्ट्स होंगी। वो फिर जो है मंत्री जो है, अगर कोई विवाद होता है या कुछ, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई विशेष रिपोर्ट है, तो उसको जो है जो पार्लियामेंट है उसके पटल पे रखा जाएगा, उस मतलब हाउस में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन ये तो प्रोसेस हो गई। आपको करना क्या है, क्या करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब क्या कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे पोस्ट कोर वाले काम करने पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो उसका सब्जेक्ट मैटर है ना, अब जो जो काम डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है, वो काम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन तो नहीं करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो तो नहीं करेगी। उसकी प्रॉब्लम अलग है, उसके इश्यू अलग है, उसका स्कोप अलग है, उसका क्षेत्र अलग है। तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे लूथर गुलिक ने आपको ये बता दी कि आपको क्या कैसे करना है, लेकिन आपको अपने अपने सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें, जब जो सेकंड व्यू है, जो जिसे हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, हम बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो उसमें जो सेकंड व्यू है सब्जेक्ट मैटर व्यू, जो विषय वस्तु है उसकी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक थिंकर का नाम आता है, आप नोट डाउन कर लें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, और उनका नाम है मेरियम करके है, चार्ल्स ई मेरियम। एक मिनट थोड़ा सा देखें। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ थिंकर्स के नाम मिलते जुलते हैं, तो उस केस में फिर क्या कि हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। तो हम चाहते हैं कि आपको जो है यहाँ पे, सॉरी, लेविस मेरियम है, देखिए यहाँ पे। चार्ल्स ई मेरियम तो आप उसमें पॉलिटिकल थ्योरी में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे, ये लेविस मेरियम है, सॉरी। देखिए, मेरी ये कोशिश ये कि मैं आपको जो भी है यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करूँ, जो भी सूचना आपको दूँ, जो भी चीज़ें आप उससे डिस्कस करूँ, वो एक्यूरेट हो, टू द पॉइंट हो। और अगर उसके लिए हमें चीज़ों को अगर एक बार फिर से देखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जो चार्ल्स ई मेरियम ने जो है सब्जेक्ट मैटर जो व्यू की बात की है, जो विषय वस्तु का जो दृष्टिकोण है उसके बारे में जब उन्होंने बात की है, तो उन्होंने कहा कि जो पोस्ट कोर का जो अप्रोच है, जो नज़रिया है, वो अपने आप में अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ किसी संगठन के काम को कैसे करना है ये बताता है, क्या करना है ये नहीं बताता हमें। तो इसके लिए हमें क्या कि कह सकते हैं कि संस्था का जो सब्जेक्ट मैटर है, या जिस वो इंस्टीट्यूशन जिस खास मकसद के लिए काम कर रहा है, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें, वो कहते हैं कि पोस्ट कोर जो मेथड है और जो सब्जेक्ट मैटर जो मेथड है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। जब चार्ल्स लेविस मेरियम ने, जब जो है, मैं मेरियम बोलूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, जब मेरियम ने सब्जेक्ट मैटर व्यू के बारे में बात की, पहले देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पोस्ट कोर मेथड आया, तो लेविस मेरियम को ये लगा कि ये जो नज़रिया है ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये सिर्फ तरीके को बताता है, क्या करना है ये हमें नहीं बताता। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें सब्जेक्ट मैटर का जो नॉलेज है उसको, उसकी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये मालूम होना चाहिए कि देश में जो है एजुकेशन का क्या लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम क्या है, उसको एजुकेशन का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना है।
कैसे हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है उसको बनाना है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव करना है, राइट। ये उनका काम है, ये उनका सब्जेक्ट मैटर है। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये देखना पड़ेगा कि हमारे वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं, उसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो अलग है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो वो अपना डिफेंस का फोकस करेंगे, उनका सब्जेक्ट मैटर, उनकी विषय वस्तु अलग है। तो हमें क्या है कि लेविस मेरियम कहते हैं कि हम सिर्फ पोस्ट कोर मेथड के ज़रिए से जो है नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन को, अपने संस्था को जो है ठीक तरीके से चला सकते हैं। हमें सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना जो बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु का जो दृष्टिकोण है वो पोस्ट कोर मेथड का विरोधी है या उसके अगेंस्ट है, बल्कि क्या है कि एक दूसरे को पूरक है और एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर क्या करना है ये भी मालूम हो जाए और कैसे करना है ये भी मालूम हो जाए, दो चीज़ें आपको अगर मालूम हो जाए तो किसी संगठन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप और स्मूथली रन कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी आप कैंची को देखें तो कैंची में जो है जो सीजर्स होती है उसमें दो ब्लेड होते हैं। तो एक ब्लेड जो कहते हैं चार्ल्स मतलब लेविस मेरियम कहते हैं कि एक ब्लेड तो है सब्जेक्ट मैटर और एक ब्लेड है पोस्ट कोर। और जब इन दोनों को हम एक साथ शामिल करेंगे किसी संगठन को चलाने के लिए तो हम उस केस में फिर क्या कि संगठन को और स्मूथली रन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जो सीजर है वो स्मूथली रन करे तो उसके दोनों ब्लेड्स को जो है, जैसे कैंची को आपने देखा होगा उसमें दो ब्लेड्स होते हैं, तो दोनों ब्लेड्स जब एक साथ अच्छे मतलब वेल कंडीशन में होंगी, उसकी जो धार है वो बेहतरीन होगी, तो फिर क्या है कि वो जो कटिंग का काम है वो स्मूथली कंडक्ट कर सकता है। तो एट द सेम टाइम अगर संगठन को ठीक तरीके से चलाना है तो आपको सब्जेक्ट मैटर, उसका विषय वस्तु भी मालूम होना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है, ये भी मालूम होना चाहिए। और इसी में जो है इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं जो है मार्शल ई डीमॉक, इसका नाम नोट करिए। इनकी एक बुक है फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो डीमॉक जो है पब्लिक एड को एक दर्शन के रूप में मानते हैं और वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें क्या है कि हम क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम दो चीज़ों से डील करते हैं, व्हाट से डील करते हैं और हाउ से डील करते हैं, मतलब हमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। और कहते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर जो दृष्टिकोण है वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है और जो पोस्ट कोर मेथड है वो हमें ये बताता है कि हमें किसी काम को कैसे करना है। तो ये ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट कोर का। आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन देखिए मैंने सारे क्वेश्चन को खास तौर पे पोस्ट कोर जो मेथड है उसके क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुए हैं, लेकिन मैंने बार बार उसी क्वेश्चन को नहीं सिलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पे आपके सामने पोस्ट कोर जो मेथड है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पोस्ट कोर जो मेथड है उसको किसने दिया था ये याद करना है, जो पोस्ट कोर का फुल फॉर्म है उसको याद करना है, और तीसरा आपको ये याद करना है कि किस बुक में जो है इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था। और साथ में आपको ये भी ऐड ऑन करना है अपने नॉलेज में कि ये जो लेविस मेरियम है इन्होंने सब्जेक्ट मैटर रिव्यू को दिया था। जैसे पोस्ट कोर को कि अगर प्रोपोनेंट करें या प्रस्तावक करें तो उसको पोस्ट कोर के मेथड को प्रपोज किया था, उसका प्रतिपादन किया था उथर गुलिक और उर्विक ने। और ये जो लेविस मेरियम है इन्होंने सब्जेक्ट मैटर वाला जो दृष्टिकोण है, जो व्यू है, उसको इन्होंने प्रपोज किया था, उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको ऐड ऑन करें। क्वेश्चन को आइए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इसी चीज़ों को बार बार पूछा गया घुमा घुमा करके कि इस कॉन्सेप्ट को किस बुक में डिस्कस किया गया है, बुक का ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या था और जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लुक हैज़ नॉट कवर्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। जो मुख्य कार्यपालक हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट को जो है लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है, मतलब अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसके आपको पोस्ट कोर का फुल फॉर्म याद है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कोऑर्डिनेटिंग है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, यहाँ पे स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए जो एजुकेटिंग है जो वर्ड है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे अगर देखें, ये जो वर्ड है एजुकेटिंग, ये पूर्व में कहीं शामिल होता ही नहीं है। किसने क्वेश्चन पूछा, किसने कुछ कहा क्या? हाँ ठीक है सगुप्ता, ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे एडजुकेटिंग हुआ, क्यों कि एडजुकेटिंग का मतलब होता है अधिनिर्णय। तो अधिनिर्णय कौन करता है? जैसे मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ने कोई कानून बनाया और वो कानून आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो उस ये वो कानून सही मायने में वायलेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है नहीं, या जो पॉलिसी बनाई गई है वो पॉलिसी अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, वो उस पॉलिसी के जरिए से भेदभाव किया जा रहा है, वो किसी एक विशेष वर्ग को ही फायदा पहुंचा रही है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इसका निर्णय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अलग अलग लेवल पे जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो अपना काम करेंगी। अगर आप इंटीग्रल अप्रोच की बात करें, जो व्यापक दृष्टिकोण की बात करें, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सरकार की जो जुडिशियरी ब्रांच है वो इस काम को करती है, और जो एग्जीक्यूटिव की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शन है, उसमें बेसिकली क्या है कि पोस्ट कोर वाले ही काम है, उनको प्लानिंग करनी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगा, थोड़ा सा ट्रिकी, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था पीजीटी एग्जामिनेशन में, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? वहाँ पे दे दिया था कोऑपरेशन और सबने जो है कोऑपरेशन पे मार दिया था टिक। तो कोऑर्डिनेशन अलग चीज़ है, समन्वय अलग चीज़ है, और सहायता करना जो है, कोऑपरेशन जो है अलग चीज़ है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बैठाना कि सब एक ही दिशा में एक तरह से काम करें, और कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना, मतलब ये कोई कर नहीं पा रहा तो उसको हेल्प करना। तो कोऑर्डिनेशन और कॉर्पोरेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप कंफ्यूज मत होना। और ये देखिए, वैसे तो अगर हम ये जो वर्ड है पोस्ट कोर को अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे जो बारीकियां हैं, जो पेचीदगी है एग्जामिनेशन की, उसको मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में पूछा गया था कि जो संगठन के जो 7 सिद्धांत है, जो 7 प्रिंसिपल हैं, उसको किसने दिया था? तो अगर 7 प्रिंसिपल की बात अगर हम करें, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया होगा, यहाँ पे 7 एलिमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, 7 तत्वों की बात हो रही है, यहाँ पे 7 एलिमेंट की बात हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कोर में, तो यहाँ पे 8 वर्ड, मतलब 8 कह सकते हैं कि लेटर्स हैं। देखिए यहाँ तक डी तक 4 हो गया, फिर यहाँ पे, लेकिन ये जो CO जो ये वर्ड है आपका यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको हम एक ही काउंट करेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो CO है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन को, ना कि कोऑपरेशन को। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में जो है कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको कोऑर्डिनेशन दिखेगा तभी टिक मारना है, कोऑपरेशन पे टिक नहीं मार के आना है, ओके? और मैं इसलिए चीज़ों को एकदम बिल्कुल बोल्ड करके आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ, ताकि जो कन्फ्यूज़न है, जहाँ से मतलब एग्जामिनर भी चाहता है कि आप मिस्टेक करें, तो आपको उस मिस्टेक से बचाना है। और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। जब मेरा एक क्वेश्चन से सिर्फ JRF नहीं हो पाया था, तो फिर उसके लिए फिर से मुझे 6 महीने पढ़ने पड़े थे, ठीक है? तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, जो मिस्टेक मुझसे हुई है या आमतौर पे जो स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है ना? फिर यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन जून 2021 में पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि हु क्वाइंड द फेमस एक्रोनिम पोस्ट कोर। ये जो शब्द संक्षेप है, जो जो बहुत ही प्रसिद्ध शब्द संक्षेप पोस्ट कोर है, इसको किसने गढ़ा था, किसने क्वाइन किया था? तो आप जानते हैं, गुलिक एंड उर्विक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये 2006 में पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पे लूथर गुलिक का नाम दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आप वैसे तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है, इसमें इस थ्योरी को के बारे में बात की गई है। तो इसको लूथर गुलिक और उर्विक दोनों ने लिखा है, लेकिन अगर आपको किसी एक को चूज करना होगा, तो इन दैट केस आई एम एडवाइजिंग यू टू टिक फॉर लूथर गुलिक, ओके? आपको लूथर गुलिक पे सिलेक्ट करना है, ओके? तो ये 3 क्वेश्चन थे, बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैंने आपको एक हिंट्स दे दिया। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया, पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर
57। तो यहाँ पे देखिए स्कोप की बात हो रही है, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पे दो चीज़ें बात की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, मतलब थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अप्लाइड थ्योरी के बारे में। तो इसको एच वॉकर का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें कि जो है ये जो क्वेश्चन है ये किस ईयर में पूछा गया था। तो ओवरऑल ये आज की क्लास में इतना ही है, और अगर किसी को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो हमसे पूछ सकता है। और आप चाहें तो अपने जो जो दोस्त हैं, जो ऐसे लोग हैं जो नेट की तैयारी करते हैं, तो उनको क्लास में इनवाइट कर सकते हैं। ये हमारी क्लास में 3 दिन का ट्रायल है, आप क्लास को 3 दिन अटेंड करें, और आपको लगे कि यहाँ पे ऐसी बातें की जा रही हैं या कुछ ऐसा हम सीख सकते हैं जिसके ज़रिए से जो हमारी जो जर्नी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, वो आसान हो सकती है। तो फिर आप उस केस में अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, और आप खुद से 3 दिन का ट्रायल लेने के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्लास जो है क्रैश कोर्स या फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।